कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अब्राहम लिंकन का पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13, अब्राहम लिंकन का पत्र। यह पत्र अब्राहम लिंकन जी के द्वारा लिखा गया है। प्रिय गुरु जी, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, यानी सभी को न्याय पसंद नहीं होता है और न ही सच बोलते हैं। यह तो मेरा लड़का कभी ना कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह जरूर सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग हैं तो अच्छे इंसान, नेक इंसान भी होते हैं। उसे यह भी सिखाइएगा कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इनमें समय लगेगा, लेकिन हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम से मिली नोटों की गड्डी से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। जरूरी नहीं है जीवन में हमेशा हम जीतें। कई बार ऐसा होता है कि हम हार भी जाते हैं। उस हार को स्वीकार करना भी हमें सीखना चाहिए। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें, यानी मन के बैरों से आप उसे दूर रखें। उसे अपनी मुसीबतों में हंसना सिखाएं, यानी अपनी विपरीत परिस्थितियों पर भी उसका सामना डट कर सीखने की कला सिखाएं। वह जल्दी ही यह सबक सीखे कि बदमाशों को आसानी से भी काबू किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हम हिंसा ही अपनाएं। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले आए। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरे धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियां और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें, यानी उसे प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाएं। उसे खुले वातावरण में भी रखें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से तो फेल होना ही अच्छा है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें, लेकिन वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखना और उन पर अडिग रहना चाहिए। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखा सके। जब सब लोग भेड़ों के जैसे एक रास्ते में ही चले तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना नया मार्ग, यानी नया रास्ता प्रशस्त करने की हिम्मत हो। उसे यह सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, यानी धीरज रखकर सुने। फिर उसे सत्य की कसौटी पर और कसे, केवल अच्छाइयों को वह ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दे। बेशक हमारा समय बुरा चल रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस बुरे समय में रोते ही रहें। हो सकता है कि हम उस बुरे समय में हंसकर उस विपत्ति का सामना करें और उसका कोई ना कोई हल निकाल लें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नजरअंदाज करे और चाटुकारों, यानी कि चापलूस लोगों से सावधान रहे। आलोचकों से, जो उसकी आलोचनाएं करते हैं, वह आलोचक। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे। वह अपने ऊपर ही निर्भर रहे, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचे, यानी वह कभी भी कोई गलत कार्य में हाथ न डाले। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे, यानी वह
सत्यवादी बने, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, लेकिन वह झूठ का सहारा ना ले। आप उसे तसल्ली से सिखाएं, लेकिन बहुत लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ ना दे। उसे हमेशा ऐसी सीख दे कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। मैंने अपने पत्र में अब बहुत कुछ लिख लिया है, देखिए इसमें से क्या करना संभव है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और भला लड़का है। लिखने वाले अब्राहम लिंकन। आइए इसके शब्दार्थ को हम पढ़ते हैं। न्यायप्रिय यानी न्याय ही जिसे प्रिय हो, राजनीति जानने वाला, राग यानी प्रेम, धैर्यपूर्वक यानी धीरज, द्वेष अर्थात नफरत, ईमान अर्थात सच्चाई, प्रशस्त यानी श्रेष्ठ, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, चाटुकार यानी चापलूसी करने वाला। अभ्यास कार्य प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न है क। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ख। पत्र में लिखी कोई 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताइए। इस पत्र में इंसानियत को, मानवता को महत्व दिया गया है। इस पत्र में यह बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें डट के इसका सामना करना चाहिए। इस पत्र में हमें यह भी बताया गया है कि सदैव सत्य के लिए जीना चाहिए। अब है लिखित प्रश्न पहला क। क्या सभी व्यक्ति न्यायप्रिय और सत्यवादी होते हैं? स्पष्ट कीजिए। जी नहीं, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय और सत्यवादी नहीं होते। ऐसे लोग नहीं होते जो सबको न्याय जिसको सबको प्यारा लगता हो और सभी सच नहीं बोलते हैं। ख। इब्राहिम लिंकन ने दूसरे अनुच्छेद में अपने बेटे को राग द्वेष से दूर रखने की बात क्यों कही है? ताकि वह अपने विषय पर, अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को दूसरे अनुच्छेद में राग द्वेष से दूर रहने के लिए इसलिए कहा है ताकि वह मानवता पर अपना पूर्ण समय दे सके, वह मानवता को अपने मन में भर ले। दुनिया की किताबों की दुनिया में ले जाने की बात के पीछे लिंकन का क्या उद्देश्य है? किताबों की दुनिया में ले जाने का उनका उद्देश्य किताबी ज्ञान से है। घ। लेखक ने दुख में हंसने की सीख देने की बात क्यों कही है? लेखक ने दुख में हंसने की सीख की बात इसलिए कही है ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको हमेशा डट कर उसका सामना करना पड़े। सबसे अंत में उन्होंने कौन सी सीख देने के लिए कहा है? सबसे अंत में उन्होंने मानवता की सीख देने के लिए कहा है। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते। ख। उसे रिक्त स्थान सिखाएं और रिक्त स्थान में खुश होना भी सिखाएं। हारना सिखाएं और जीत में खुश होना। ग। उसे अपनी रिक्त स्थान को हंसकर टालना सिखाएं, परेशानियों को। घ। परंतु बहुत लाड़ प्यार ड। मैंने अपने रिक्त स्थान में बहुत कुछ लिख दिया पत्र में। प्रश्न तीसरा, सही कथन पर हमें सही का निशान और गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। क। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं? नहीं। मेहनत से कमाया एक पैसा भी बहुत मूल्यवान होता है? जी हाँ। हमें भीड़ से टकरा हटकर नया मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? जी हाँ। हमेशा चाटुकारों से घिरा रहना चाहिए? जी नहीं।
अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला, पत्र के लेखक हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब्राहम लिंकन, बराक ओबामा या इनमें से कोई नहीं। अब्राहम लिंकन। सभी व्यक्ति कैसे नहीं होते? न्यायप्रिय, धोखेबाज, नाटे या झूठ बोलने वाले। न्यायप्रिय। कैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए? सदाचारी, चाटुकार, निर्बल और सच्चे। चाटुकार लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ अब्राहम लिंकन का पत्र समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।